हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपुल जैन, सरस्वती विद्या मंदिर, साहिबाबाद, राजेंद्र नगर। बच्चों, आज हम बहुत ही बड़े नेचुरल रिसोर्स मिट्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मिट्टी क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। सोयल एज ए रिसोर्स। व्हाट इज सोयल? मिट्टी क्या है? भूपृष्ठ की ऊपरी परत, टॉप लेयर को ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक माना जाता है। कहते हैं यदि मिट्टी ना हो, यदि सोयल ना हो, तो इंसान का जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि सारा वनस्पति जगत और प्राणी जगत यानी फ्लोरा और फोना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिट्टी पर ही निर्भर है। मिट्टी एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। मिट्टी लोगों को जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। इसलिए मिट्टी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में सबसे मेन क्वेश्चन आता है मिट्टी के प्रकार, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मृदा। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा मल, सिल्ट लेकर के आती है, बहुत सारा एलुवियल लेकर के आती है। उससे जो मिट्टी बनती है उसी मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल, हिंदी में इसके दो नाम हैं। इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं या इसको अवसादी मिट्टी भी कहा जाता है। अवसादी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेहतर होती है। इंडिया के पूरे उत्तर भारत में यही मिट्टी पाई जाती है। अगर हम मैप के ऊपर नज़र मारें तो ये जो आप देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी का पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। पूरा उत्तर भारत जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसके अलावा ये थोड़ा सा एरिया जो कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी नदी के डेल्टे हैं, ये सब जलोढ़ मिट्टी है। इंडिया के अंदर 45.6% एरिया पर यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, जिसे खादर और बांगर दो नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर होती है, जो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है। इसके ऊपर बहुत चांस है क्वेश्चन आने के, डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। रिवर के पास वाले एरिया में खादर होती है, दूर वाले में बांगर होती है। खादर बांगर के मुकाबले कुछ ज़्यादा उपजाऊ होती है। और पूरे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये पूरे हिस्से में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। दूसरी है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इंडिया के महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, ये ब्लैक सॉइल का एरिया है, जिसे काली मिट्टी कहते हैं। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो के फटने से जो लावा निकलता है और जब वो ठंडा होकर जम जाता है तो उससे जो मिट्टी बनती है उसी मिट्टी को ब्लैक सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक नाम और है, इसे रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगड़ सॉइल। भारत में महाराष्ट्र हुआ, मालवा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इस पूरे एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। और अगर इसकी कंडीशन कुछ देखें तो इस तरह की होती है। ये ब्लैक सॉइल है क्योंकि ये ऊपर से बहुत कठोर होती है। इसका बरसात में इसमें चिपचिपापन आ जाता है, इसलिए बरसात से पहले ही इसमें एग्रीकल्चर करनी होती है, तो बरसात से पहले ही कर लेते हैं। ये हमारी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल कपास के लिए ही सबसे अच्छी मानी जाती है, कपास के कॉटन को पैदा करने के लिए, और इसलिए काली कपास मिट्टी भी, जैसे मैंने आपको बताया, इसे कहा जाता है। और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र वाले एरिया के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तीसरी मिट्टी है हमारी लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। बेटा ये मिट्टी जो है चट्टानों के टूटने से बनती है। इसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। और इसमें एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये पूरे हिस्से में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है।
और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। इसको भवन निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर भवन निर्माण में आदि कामों में किया जाता है। और इसके अंदर आयरन ज़्यादा होने के कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन इसमें जब पानी मिल जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। इसी को हम लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल के नाम से जानते हैं। चौथी आती है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो है लेटर शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट जैसा कठोर। और लैटराइट सॉइल कैसे बनती है, एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस हिंदी में बोलते हैं निक्षालन क्रिया। क्या होती है निक्षालन क्रिया? जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो मिट्टी के सारे बारीक और स्मॉल पार्टिकल्स बह जाते हैं और पीछे से मोटे मोटे कंकर बच जाते हैं, जिससे जो मिट्टी बनती है उसको ही लैटराइट सॉइल के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा ये वाला हिस्सा ये सारी लैटराइट सॉइल है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ बारिश होती है तो सारा जो बारीक पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, वो सब बह जाते हैं और पीछे से मोटे मोटे कंकर बच जाते हैं। उससे जो मिट्टी बनती है उसी को लैटराइट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी के अंदर भी एग्रीकल्चर नहीं होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स आदि यूज़ करके कहीं कहीं इसमें कृषि कर सकते हैं। कर्नाटक के अंदर, अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके इसमें काजू वगैरह की खेती की जाती है थोड़ी बहुत। बाकी ये मिट्टी भी भवन निर्माण के काम में ही ली जाती है। चौथी है एरिड सॉइल यानी डेजर्ट। सबको पता है, जो पूरे रेगिस्तान में पाई जाती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं होती, रेत होता है, सिल्ट होता है। ये मिट्टी कृषि के लिए पूरी तरीके से अनुपयुक्त है, इसमें आप कुछ पैदा नहीं कर सकते। और अगर इंडिया की बात की जाए तो भारत का ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं पूरा राजस्थान, ये इस वाले हिस्से के अंदर जो है डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद लास्ट आती है हमारी फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये पूरी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, जिसे हम पर्वतीय मिट्टी या जो है फॉरेस्ट वनीय मृदा के नाम से जानते हैं। वन मृदा ये पर्वतों में पाई जाती है और इसके अंदर क्या होता है, ज्योग्राफिकल चेंज आते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके रूप में परिवर्तन आता रहता है और हर जगह इसकी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा के नाम से जानी जाती है। ये 6 प्रकार की हमारी मिट्टी हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। सबसे अच्छी और सबसे उपजाऊ जरूर मिट्टी है एग्रीकल्चर की अगर तरफ से देखें तो। इसके बाद काली मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है कपास की कृषि के लिए। लैटराइट और लाल मिट्टी बिल्कुल बहुत ही कम उपजाऊ है, जबकि डेजर्ट जो है उसमें बिल्कुल कृषि नहीं होती है और पर्वतीय मिट्टी के अंदर भी कृषि होती है। तो स्टूडेंट्स, ये 6 टाइप की मिट्टी है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसको जरूर तैयार करना है।